लेकिन नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आरोप है, आप पे जो आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकरों से डरते नहीं, ये कहा संजय सिंह ने जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने उनको 10 दिन की रिमांड दे दी। अभी आपने संजय सिंह का ये बयान सुना। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता जेल पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो शराब घोटाले की तेल है वो किन किन नेताओं तक पहुंचेगी, इस पर अभी भी चर्चा जारी है। पूरे राजनीतिक क्षेत्र में ये माना जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन तक भी शराब घोटाले की आंच पहुंचेंगी, क्योंकि आज एक और घटना हुई। मनीष सिसोदिया की बेल पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि अगर शराब घोटाले का लाभ आम आदमी पार्टी को था तो आम आदमी पार्टी को मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और ये साबित हो जाएगा कि शराब घोटाला का पैसा आम आदमी पार्टी ने अपने लाभ में खर्च किया है, तो आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द हो सकती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा है। राजनीतिक जगत में ये पहला उदाहरण है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए कोई विभाग उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने सारे विभाग दूसरे लोगों को दे रखे थे और इन विभागों में घोटाले हुए, जिसके चलते मंत्री जेल में गए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन को 1 साल से ऊपर हो रहा है और मनीष सिसोदिया को 1 साल होने को आया है। दोनों को अभी जमानत नहीं मिली है। आम आदमी के तीसरे बड़े नेता संजय सिंह भी उसी राह पर जेल पहुंच चुके हैं। अभी रिमांड पर हैं, लेकिन आगे उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है ईडी ने, उनका भी जेल जाना तय है। और इसके बाद जो धीरे धीरे भ्रष्टाचार के जो सूत खुलेंगे, जो सूत निकलेंगे, उनकी लौ, उनकी आंच अरविंद केजरीवाल तक जा सकती है और दूसरे भी कई मंत्री इस जद में आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए कोई विभाग क्यों नहीं रखा, अब ये धीरे धीरे साफ होने लगा है। आमतौर पे अगर हम देखें तो जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा विभाग होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हालत ये थी कि 57 विभाग, 60 विभाग, 50 से ऊपर विभाग सिर्फ मुख्यमंत्री अपने पास रखते थे। उसमें से भी जो सबसे बड़े और खास विभाग, गृह विभाग जैसे जो क्षेत्र थे, उनको अपने पास रखते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नया उदाहरण पेश किया कि हम मुख्यमंत्री रहते हुए कोई विभाग अपने पास नहीं रखेंगे। पहले ये लोगों की समझ में नहीं आया कि इसके पीछे क्या कारण है। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि चूंकि वो राजनीति बदलने आए हैं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने आए हैं, लिहाजा वो ऐसे काम करेंगे जो आमतौर पे नेता नहीं करते हैं और सत्ता का कोई लाभ नहीं लेंगे। किसी तरीके का जो सरकारी धन है वो अपने ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये बातें बीते जमाने की हो गई। आज वो शानदार गाड़ी से चलते हैं, बड़े से बंगले में रहते हैं, जिसको लेके तमाम तरीके के सवाल मीडिया में उछल रहे हैं और वो मुकदमों में भी पहुंच रहे हैं। अब जब एक एक मंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल पहुंच रहा है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में फंस रहा है, तब ये लगने लगा है कि कहीं यही ऐसी वजह तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया। कारण यह है, सभी राजनीतिक दलों को चलाने के लिए दान, धन, फंड और कई बार भ्रष्टाचार से कमाई गई रकम का सहारा लेना पड़ता है। ये जो रकम शराब घोटाले से ली गई, इसके बारे में भी कहा जाता है कि जो गोवा में विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पर खर्च हुआ। लिहाजा अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो और ये तभी संभव था जब वो खुद पर कोई विभाग नहीं लेते। विभाग क्यों नहीं लिया, इसका खुलासा हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल तक कब
सीबीआई और ईडी पहुंचती है। संजय सिंह खुद पहले कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है, ईडी सीबीआई के पास कुछ है तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनके गुर्गों के ऊपर कार्रवाई न करें। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। ऐसी कायरता दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। अब जब ईडी ने कार्रवाई की है तो संजय सिंह कह रहे हैं कि हम अडानी के नौकर नरेंद्र मोदी से डरते नहीं और किसी भी तरह कितना भी उत्पीड़न कर लें, हम अपनी बात कहने से चूकेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उत्तर प्रदेश में कई चुनाव में उन्होंने प्रचार किया और यहाँ पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। विधानसभा चुनाव में उनको कोई बहुत सफलता नहीं मिली, निकाय चुनाव में थोड़ी बहुत सफलता मिली, जिसके बाद उनका यह दावा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलते बदलते संजय सिंह खुद बदल गए और वो ईडी के कार्रवाई में पहुंच गए। अब आम आदमी पार्टी के किन और मंत्रियों पर आगे गाज गिरनी है, कौन इस लपेटे में आने वाला है, ये तो समय बताएगा। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की है उसका उल्टा खामियाजा भी पड़ सकता है, क्योंकि तमाम लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि संजय सिंह ऐसा भ्रष्टाचार कर सकते हैं। लेकिन अपराधी छोटा हो या बड़ा, वो जब भी पकड़ा जाता है यही कहता है कि वो निर्दोष है। लालू यादव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ जब कार्रवाई हुई उस समय लालू यादव का कहना था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो उनको परेशान कर रही है। लेकिन मुकदमा चला और लालू यादव को सजा हुई। तमाम सजा पाए लोग कई बार अदालतों पर भी सवाल उठाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात, अचंभे वाली बात नहीं है। आज भी ये कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो केंद्र सरकार की सहमति और उसके इशारे पे कर रही है। सवाल फिर वही उठता है कि अगर 1 साल और 1 साल से अधिक में 2 आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है, तो क्या अदालतें भी ये मान के चल रही हैं कि उनको वो फैसला करना है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है? भारत में अदालतें अपने फैसले कर रही हैं और हर व्यक्ति उनके फैसलों का स्वागत करते हुए जो भी सजा मिलती है या सजा माफ होती है उसको स्वीकार करता है। नेताओं के सामने ये दूसरी बात है कि जब उनको अदालत से राहत मिलती है वो अदालत की तारीफ करते हैं और अदालत और न्याय के सामने सर झुकाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ मामला बनता है वो निष्पक्षता पे सवाल उठाने लगते हैं। अब शराब घोटाले में जो भी आरोपी आम आदमी पार्टी के जेल में हैं उनको अदालत से ही रिलीफ मिलनी है। अदालत का क्या फैसला होता है ये आने वाला वक्त बताएगा और आम आदमी पार्टी पे जो कार्रवाई हो रही है उसका प्रभाव जनता पे क्या पड़ेगा। क्या उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है? अगर ऐसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी और अगर ऐसा नहीं है तो वो इन पार्टियों के खिलाफ वोट करेगी। इंडिया गठबंधन इस कार्रवाई से बहुत हतप्रभ है और उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। वो एक तरफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को जायज बता रही है और दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई पर दुरुपयोग की बात कह रही है। दर्शकों को क्या लगता है और आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वर्ग जेल में है और उसे बेल की प्रतीक्षा है। राजनीति को बदलने आए लोग खुद बदल गए और आज वो किस तरीके से बदले
कि भ्रष्टाचार में डूब गए। ये सिर्फ आरोपी है या इनको सजा भी मिलेगी, ये अदालत के फैसले पर तय करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।